हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। बहुत से लोग कमेंट में मुझसे ये पूछते हैं कि जो गड्ढे हो जाते हैं चिकन पॉक्स में, वो कैसे भरते हैं या भर जाएंगे या नहीं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि वो गड्ढे भर जाते हैं, पर बस आपको उनको सावधानी से डील करना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, कुछ भी लगाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। दरअसल चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, ये बहुत धैर्य मांगती है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप ठीक हो जाएंगे, और नहीं है तो आप नहीं ठीक होंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको चाहिए विश्वास। आप किसी चीज में अगर विश्वास करते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उसी तरह होने लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएंगे। और अगर आप ये मान लेंगे कि वो ठीक नहीं होंगे, तो वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मन जैसा सोचता है वैसा ही होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि गड्ढे नहीं भरते, तो ऐसा नहीं है, ये भर जाते हैं। जैसा मेरा मुंह देख सकते हैं कि मेरे मुंह पे यहाँ यहाँ बहुत गड्ढे थे, इवन मेरी आंख में भी था। मुझे चिकन पॉक्स हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, हालांकि अभी भी है 2-4 घंटे, पर समय लगता है। वही धैर्य वाली बात है, पेशेंस रखना होता है ना। शुरू के 2-3 महीने तो आपके बहुत क्या नाम है, बहुत उसमें गुजरते हैं, मुसीबत में गुजरते हैं। आपको लगता है कि ठीक होंगे या नहीं होंगे। ये सिर्फ आपके ही नहीं है, मेरा भी था। जब मुझे चिकन पॉक्स है तो मैं हर सिंगल इंसान से पूछती थी कि क्या ये गड्ढे ठीक हो जाएंगे, या मेरा मेरा जो मुंह है वो पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि हम सबको चाहिए होता है कि हम अच्छे लगे और हमारा चेहरा सुंदर दिखे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा नहीं किसी लड़के को, लड़के भी मुझसे पूछते हैं कि दीदी जो हमारे गड्ढे हो गए ये कैसे भरेंगे। तो आज मैं आपको एक इलाज बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्किन, अगर आपको धैर्य नहीं है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, और अगर धैर्य है तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करें। देखिए, मैं भुक्तभोगी हूँ, और मुझे एक दिन एक लड़की मिली थी। उसने बोला कि दीदी मेरी आंख में पूरे मुंह पे निकल गई थी, आंख में नहीं निकली थी उसके, पूरे बॉडी पे निकल गई थी। वो डॉक्टर के पास गई तो उसने उसको मतलब इंजेक्शन लगा दिया उनको दबने का, और वो आज आज की डेट में वो लड़की ब्लाइंड हो चुकी है। उसको बहुत 20% दिखता है, और वो भी धीरे धीरे उसका कम हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि आप डॉक्टर के पास जाएं या कोई भी ऐसी दवाई खा ले जिससे रिएक्शन हो जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं, हमारे तो कहते हैं कि शीतला माता होती है, या माता निकलती है, और ये जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। देखो, थोड़ा काम में अवरुद्ध तो होता है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी होता है, अवरुद्ध तो ये करती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम उसे नेचुरल तरीके से ठीक करें। ठीक है, एलोपैथी हर जगह काम नहीं आती है, कई कई जगह हमारे नेचुरल तरीके ही काम आते हैं। जैसे हम ये होते हैं तो हमें इसको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, साबुन से दूर रहना होता है, और हमें नेचुरल खाना खाना होता है, उबला हुआ खाना खाना होता है, जब तक ये आप पर होती है। तो जैसा आप खाते हुए वैसा ही आपके चेहरे पे दिखता है। अगर आपके मुंह पे गड्ढे हो चुके हैं तो सबसे पहले आपका नीम का पानी इस्तेमाल कीजिए। नीम के पानी से दिन में 3-4 बार धोए, और गोले का तेल लगाएं। गड्ढों में भी गोले का तेल लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको गड्ढों में गोले का तेल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप दिन में घर में रहते हैं तो भी आप गोले का तेल लगाएं। शर्माइए मत, कुछ मत करिए, और मुंह को जितना हवा लगे, जितना खुला छोड़ सकते हैं आप उतना मुंह को खुला छोड़िए। मास्क पा, क्योंकि मेरी गलती ये थी, मैं हमेशा मास्क ला के रखती थी, तो मेरे देर में ठीक हुए, क्योंकि मुझे जाना वाना पड़ता था और लोग वो थोड़ा अजीब अजीब प्रश्न पूछते थे। तो इसलिए तो नीम सबसे पहले जरूरी है। और दूसरा क्या है कि आप नीम को उबाल के, वो पानी जो बचता है वो ग्रीन हो जाता है बहुत, वो बहुत अच्छा होता है। आप देखना, कभी आप मुंह धोगे तो अगर आपकी जीभ पे लग जाए ना, तो आप बिल्कुल ऐसा कड़वापन अनुभव करेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारे घाव ठीक होते हैं। तो नीम में खुद ही एक शक्ति है कि वो घाव ठीक करता है। तो आप उसको बर्फ में उसको स्टोर करके आप अपने मुंह पे सिकाई कर सकते हैं, नॉर्मल सुबह शाम, रात को सोने से पहले और उठने के बाद। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, और अब भी ऐसा ही कर रही हूँ। देखो तब तक मेरा मुंह कितना ठीक होकर, यहाँ तो मेरे बहुत ही गड्ढे थे, और ये वाला तो बहुत ही गहरा घाव था। अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई हूँ, पर हाँ, मैं पहले से बेटर हो गई हूँ, ये है। और धीरे धीरे और भी ठीक हो जाऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, और आपको ये बनाए रखना है। दूसरा ये कि जब 3-4 महीने हो गए थे, तो मेरे यहाँ पर काफी दाग थे। ठीक है, दाग दाग से, गड्ढों पे नहीं कह रही मैं। ठीक है, गोले का तेल तो मैं लगा ही रही थी, और मुझे ये था कि दाग कम हो रहे थे। ऐसा नहीं, गोले के तेल से दाग बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत कम हो गए थे, वो हल्के हल्के विजिबल हो रहे थे, तो मैंने एक क्रीम आती है, स्कार एंड क्रीम, मुझे वो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी कि आप गड्ढों से मत लगाओ। उन्होंने तो मुझे मना कर दी थी कि गड्ढे कभी नहीं भरेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट ने भी ये बोल दिया था कि गड्ढे नहीं भरेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लो कि हाँ पर आपके दाग है, ये चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, मैंने डॉक्टर को गलत साबित करके दिखा दिया। ये दाग भर गए। कहते हैं कि जैसा माता रानी आपको जैसा आप पे, जैसे आप पहले होते हो, माता रानी आपको पहले जैसा ही कर देती है। बस आपको विश्वास बनाए रखना होता है। तो माता की पूजा करते रहो, भगवान से मत करते रहो कि भगवान मुझे ठीक कर दो। ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतों के लिए भी हम परेशान होते ही हैं, क्या। और उसके बाद क्या है, आपको अच्छा खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। क्योंकि मेरे क्या हो गया था, बहुत एलर्जी हो गई थी।
गर्मी सर्दी में निकली थी, तो गर्मी आ गई है, जिससे गोले का तेल लगा दो तो बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, क्योंकि मेरा ऑयली फेस है, ऑयल लगाती हूँ तो और वो निकलता है। तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का लगाना है, ठीक है, कि ताकि वो बहे ना, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, जम जाता है गोले का तेल, और गर्मी में है वो बहने लगता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, और अगर आप घर में रहते हैं तो लगा सकते हैं, जहां जहां निशान है वो सब लगा सकते हैं। पूरा टाइम होने में इसे पूरा 1 साल लगता है। देखिए सुनने में बड़ा लगेगा कि हाँ बहुत लंबी अवधि है, पर धीरे 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 सब कुछ ठीक होता रहता है, वक्त सब ठीक कर देता है, हर घाव को ठीक कर देता है। तो ऐसे ही हमारे घाव है, ये भी हमारे ठीक कर देंगे, और आपको विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और जो कोई भुक्तभोगी है जिसको चिकन पॉक्स निकला है वो इसको शेयर कर देना। और हाँ, एक और बात, आप कोई भी दवाई लेते हैं चिकन पॉक्स में तो प्लीज 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 डॉक्टर से पूछ के लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी आंख चिकन पॉक्स में चली गई। और आंख जाना मतलब दुनिया से सब कुछ चला जाना, क्योंकि आंख है तो सब कुछ है। ठीक है, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। तब तक के लिए बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।